इस वीडियो में हम उन 17 गलतियों पर चर्चा करेंगे जो धन के साथ बहुत से लोगों को करनी पड़ती है। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको इन्हें करने से बचाने और आपकी वित्तीय वास्तविकता को बदलने में मदद करें। यदि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी है, कृपया अपनी पसंद का प्रकट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि क्या आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं। 1. बजट नहीं बनाना। बहुत से लोग बजट बनाने की गलती करते हैं। एक बजट के बिना आपको हर महीने अपने पैसे कहां जा रहे हैं पता नहीं चल सकता। यह किसी नक्शे के बिना गाड़ी चलाने जैसा है। आप खो जाने या पेट्रोल बर्बाद कर देने का खतरा है। एक बजट आपको यह देखने में मदद करता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं अलग अलग चीजों पर, जैसे खाना, किराया और मनोरंजन की गतिविधियों में। यह भी आपको देखने में मदद करता है कि क्या आप किसी क्षेत्र में अधिक खर्च कर रहे हैं ताकि आप बदलाव कर सकें। बजट बनाना आसान है और लंबे समय तक आपको बहुत पैसे बचा सकता है। 2. ऋणों को अनदेखा करना। ऋणों को अनदेखा करना बड़ी समस्याओं में ले जा सकता है। जब आप पैसे उधार लेते हैं तो आपको उसे वापस करना होता है, आमतौर पर ब्याज के साथ, अतिरिक्त पैसे के साथ। यदि आप अपने ऋणों को अनदेखा करते हैं तो वे समय के साथ बढ़ सकते हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में आपको पैसे उधार लेने में कठिनाई हो सकती है। अपने ऋणों का सामना करना महत्वपूर्ण है। आप इसे धीरे धीरे चुकता करने की योजना बनाकर कर सकते हैं। यदि यह थोड़ा अत्यधिक लगता है तो अपने ऋणों का सामना करना उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। 3. जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करना। अधिकतम धन खर्च करना एक सामान्य गलती है। यह एक पतले को पानी भरने की कोशिश करने की तरह है। चाहे आप जितना भी पानी डालें, वह बाहर निकलता ही रहेगा। जब आप अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं तो आप अक्सर उपयोग करने के लिए क्रेडिट कार्ड या ऋण का आश्रय लेते हैं, लेकिन यह अपने चुकता करने के लिए कठिन ऋण के लिए ले जा सकता है। इसे बचाने के लिए अपनी संभावनाओं के भीतर जीना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई के अनुसार जितना ही खर्च करें। कुछ खर्च कम करने की आवश्यकता हो सकती है या अधिक पैसे कमाने के तरीके खोजने की आवश्यकता हो सकती है। 4. आपातकालीन बचत नहीं करना। आपातकालीन बचत के लिए बचत न करना खतरनाक होता है। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा होता है, जैसे कार की मरम्मत या चिकित्सा बिल। बचत के बिना आपको पैसे उधार लेने या इन खर्चों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना पड़ सकता है। यह ऋण और वित्तीय तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए आपके पास एक आपातकालीन धन रखना महत्वपूर्ण है। 3 से 6 महीने के वित्तीय खर्चों को कवर करने के लिए कम से कम एक छोटी राशि को हर महीने अलग करके शुरू करें। आपातकालीन धन होना आपको यह आत्मविश्वास देगा कि आप आने वाले किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। 5. भविष्य के लिए निवेश न करना। बहुत से लोग भविष्य के लिए निवेश करना भूल जाते हैं। निवेश करना समान है जैसे बीज बोना। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा वे बढ़ सकते हैं। निवेश के बिना आप समय के साथ अपने पैसे को बढ़ाने के लिए अवसरों को खो सकते हैं। चाहे वह विद्यमाना के लिए बचत करना हो या अन्य लंबे समय के उद्देश्यों के लिए, निवेश आपको संपत्ति बनाने और आपकी वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। यदि आप केवल एक छोटी राशि को निवेश कर सकते हैं तो जल्दी शुरू करना और संघर्षता बनाए रखना लंबे समय तक एक बड़े अंतर को पैदा कर सकता है। 6. इंपल्सिव खरीदारी करना। इंपल्सिव खरीदारी तब होती है जब आप कुछ बिना सोचे समझे खरीदते हैं। यह जैसे कस्टमर सर्विस काउंटर पर मिठाई पकड़ लेना है। यह अहानिक हो सकता है, लेकिन यह तेजी से बढ़ सकता है। इंपल्सिव खरीदारी आपके बजट को बिगाड़ सकती है और आपको अधिक खर्च करने के लिए ले जा सकती है। इसे बचाने के लिए खरीदारी से पहले विचार करें और सोचें। खरीदने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या वास्तव में आपको यह चाहिए या क्या यह कुछ है जिसके बिना आप जी सकते हैं। इंपल्सिव खरीदारी के लिए खर्च का सीमा निर्धारित करना आपको अपने बजट के साथ संग्रहण करने में मदद कर सकता है। 7. मूल्यों की तुलना न करना। मूल्यों की तुलना न करना यह मतलब है कि आप वस्तुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक से अधिक भुगतान कर रहे हो सकते हैं। ये वहां दूसरे कार डीलर्स में न जांच किए पहले गाड़ी खरीदने की तरह है। आप एक बेहतर सौदा गवाह हो सकते हैं।
चाहे आप खाद्य वस्त्र खरीद रहे हों या नया फोन, मूल्यों की तुलना करने का समय लेना आपके पैसे को बचा सकता है। अपने पैसे के बेस्ट मूल्य प्राप्त करने के लिए बिक्री, डिस्काउंट और कूपन की तलाश करें। इतने सारे विकल्प उपलब्ध होने पर आवश्यकता से अधिक भुगतान करने का कोई उत्तराधिकार नहीं है। 8. वित्तीय शिक्षा को उपेक्षा करना। वित्तीय शिक्षा को उपेक्षा करना मतलब है कि आप अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करना है उसके बारे में मूल्यवान ज्ञान खो रहे हैं। यह जैसे है कि बिना हथौड़ा का इस्तेमाल किए घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप निश्चित रूप से गलतियां करेंगे। बजट, बचत, निवेश और अन्य वित्तीय विषयों के बारे में सीखना आपको अपने पैसे के साथ अधिक बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद कर सकता है। बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं, पुस्तकें और वेबसाइट से लेकर वर्कशॉप और कोर्सों तक। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करके आप अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य गलतियों से बच सकते हैं। 9. नेगोशिएट करना नहीं। नेगोशिएट करना नहीं करना यह मतलब है कि आप वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान कर रहे हो सकते हैं। यह बिना किसी बातचीत के एक गाड़ी खरीदने की तरह है। आप आवश्यकता से अधिक हजारों डॉलर बर्बाद कर सकते हैं। चाहे आप गाड़ी की कीमत की निगरानी कर रहे हों या एक ठीक जमीन के लिए बोल रहे हों, एक बेहतर सौदा प्राप्त करने के लिए बातचीत करने के लायक है। छूट या समझौते के लिए मांगने में डरो मत। उन्होंने कहने का सबसे बड़ा कारण है कि नहीं। थोड़ी मेहनत के साथ आप पैसे को बचा सकते हैं और अपने बजट को और अधिक खींच सकते हैं। 10. वित्तीय लक्ष्य स्थापित नहीं करना। वित्तीय लक्ष्य स्थापित नहीं करना यह मतलब है कि आप एक निर्दिष्ट दिशा के बिना सहमति में नाव चला रहे हो। आप घूमते रह जाएंगे। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना यह समझना कि आप किस चीज पर काम कर रहे हैं और वहां कैसे पहुंचें कठिन हो जाता है। चाहे घर खरीदना हो, एक व्यवसाय शुरू करना हो या दुनिया भर में घूमना हो, विशेष और मापनीय लक्ष्य स्थापित करने से आप अपने ध्यान को संरेखित और प्रेरित रख सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। लक्ष्यों के होने से आपको दिशा और उद्देश्य अपने वित्तीय यात्रा में मिलता है। 11. शिक्षा में निवेश नहीं करना। शिक्षा में निवेश न करना आपकी कमाई और रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकता है। यह उस समुदाय की तरह है जिसने सही सामग्री के साथ पहाड़ चढ़ने की कोशिश की हो। आप पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चाहे तो आप एक उपाधि प्राप्त करें, एक कोर्स करें या एक नई कौशल सीखें, शिक्षा में निवेश करने से द्वार खुल सकते हैं और आपके अंतरिक्ष को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा महंगी होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज से लेकर सामुदायिक कॉलेजों में कक्षाएं जैसे कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अपने आप में निवेश करके आप अपनी भविष्य की सफलता में निवेश करते हैं। 12. अधिग्रहण की न करना। अपने संपत्ति और धन की सुरक्षा न करना आपको नुकसान के लिए विपरीत कर सकता है। यह अपने घर को ताले के बिना छोड़ने की तरह है। आप समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, कानूनी दस्तावेज या पूंजीकरण योजना के लिए कदम उठाएं। अपने घर, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य और जीवन के लिए सही बीमा की गारंटी लें। अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते समय आप अपने वित्तीय भविष्य की शांति का आनंद ले सकते हैं। 13. निवेशों को विविध न करना। निवेशों को विविध न करना अपने सभी अंडों को एक ही टोकरी में डालने के बराबर है। यदि वह गिरता है तो आप सब कुछ खो देंगे। केवल एक प्रकार के निवेश पर निर्भर होना आपको अधिक जोखिमों के लिए प्रकट करता है। अपने निवेशों को विभिन्न संपत्ति वर्गों में वितरित करके आप अपने सामान की कमी का प्रभाव कम कर सकते हैं। विविधता आपको स्थिर लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है और दीर्घकालिक संपत्ति की सुरक्षा कर सकती है। 15. ऋण पर अत्यधिक निर्भर होना। ऋण पर अत्यधिक निर्भर होना एक अस्थिर भूमि पर घर बनाने के समान है। यह केवल समय का प्रश्न है जब यह ढह जाए। अपने जीवन शैली को वित्त पोषित करने के लिए क्रेडिट कार्ड और ऋणों का उपयोग करना एक कठिन ऋण चक्र का कारण बन सकता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। उच्च ब्याज दरें और शुल्क तेजी से बढ़ सकते हैं जिससे आपके शेष भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। इसे बचने के लिए क्रेडिट को जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और केवल उस राशि को उधार लें जो आप चुका सकते हैं।
अपने बिलों को समय पर भुगतान करें, अपने शेष को कम रखें और अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा को पूरी तरह से खर्च करने से बचें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर स्वस्थ रहे और वित्तीय स्थिरता मिले। 16. महत्वपूर्ण खर्चों के लिए योजना न करना। महत्वपूर्ण खर्चों के लिए योजना न करना बिना छाती के बारिश में फंसने के समान है। आप अचानक और असावधान हैं। चाहे वह गाड़ी की मरम्मत हो, एक चिकित्सा बिल हो या घर का नवीनीकरण, बड़े खर्च अप्रत्याशित रूप से उभर सकते हैं और आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं। प्रतिमाह अपने अनियमित खर्चों के लिए धन निकालना और एक आपातकालीन निधि बनाना। जब इन वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़े तो आपको बेहतर तैयारी मिल सकती है। पूर्वानुमान करना आपको अप्रत्याशित लागतों को भुगतान करने के लिए क्रेडिट का सहारा लेने या अपने बचत को खपाने से बचा सकता है। 17. अपने पर निवेश में ध्यान न देना। अपने पर निवेश में ध्यान न देना एक पौधे को पानी न देने के समान है। यह समय के साथ सूख जाता है। शिक्षा, कौशल विकास और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से अपने पर निवेश करना लंबे समय तक सफलता और संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में यह सभी मिलान देता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में निवेश करने के माध्यम से आप अपने सभी संभावित को पूरा कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो। ध्यान देने ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें।